बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या कुरान के ऊपर चाकू, दस्तार या कलम वग़ैरह जो भी चीज़ हो वो उसके ऊपर रखना जायज़ है या नाजायज़ है। तो उसका जवाब दे देता हूँ। दोस्तों, अफ़ज़लुल अस्कार सफ़ा 112-113 में भी ये लिखा है और फ़तवा आलमगीरी जिल्द पंजम सफ़ा 324 में भी ये लिखा है कि वो संदूक जिसमें किताबें हो, जिसमें दीनी की कुतुब हो, तो उसके ऊपर कपड़े रखना खिलाफ अदब है। तो यकीनन इस मसले को अगर देखा जाए तो यकीनन उससे वाज़ेह होता है कि कुरान के ऊपर भी कोई चीज़ रखना बेअदबी होगी। तो बिल्कुल कुरान के ऊपर कोई चीज़ हम नहीं रख सकते, ये बेअदबी है और ऐसा करने वाला बेअदब या लापरवाही हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दूसरा एक सवाल है कि जो कुरान पाक बहुत पुराने हो चुके हो, जो बहुत कमज़ोर हो चुके हो, मतलब उसमें फिर तिलावत करना मुश्किल हो, तो वो पुराने वाले कुरान पाक क्या हम उसको जलाए या हम उसको दफन करें, तो क्या करें? तो दोस्तों, उसका जवाब ये है, राजिह कौल यही है कि जो पुराने कुरान मजीद है वो जो शहीद हो चुके हैं वो ऐसी जगह पर उसको दफन कर दिया जाए जहाँ पर लोगों की गुज़रगाह ना हो, जहाँ पर लोग नहीं चलते हो। तो ऐसी जगह पर पुराने शहीद हुई कुरान मजीदों को बिल्कुल वहाँ दफन कर सकते हो और यही राजिह कौल है। ये मसला और उलमा ये भी फरमाते हैं कि जिस जगह पर कुरान मजीद कोई दफन करे या बहुत से कुरान मजीद दफन करे, वहाँ पर कोई छत भी बनाओ, कोई ऐसी चीज़ भी बनाओ, कोई ऐसे निशान वाला मतलब कुतबा वगैरह कुछ उस पर बनाओ जिससे पता चल जाए कि यहाँ पर कुरान मजीद दफन है, ताकि कोई उस पर गुज़र ना जाए और बेअदबी ना हो। तो ये मसला लिखा है बरीका जिल्द चहारम सफ़ा 239, फ़तवा आलमगीरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 323 और फ़तवा बज़ाज़िया जिल्द 6 नंबर जिल्द सफ़ा 280 में ये मसला लिखा गया है। और कुरान को दफन करना चाहिए और ऐसी जगह दफन करना चाहिए जहाँ पर किसी की गुज़रगाह ना हो, कोई वहाँ पर चलता ना हो, और उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ भी लगाओ, कोई छत बनाओ, कोई कुतबा उस पर बनाओ, उस पर लिखो कि यह कुरान मजीद है, ताकि कोई उस पर ना चले और बेअदबी ना हो। तो ये आपके मसाइल के जवाबात हुई। उम्मीद है आपकी तसल्ली हो गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।